लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1960 से लेकर 90 के दशक तक बहुत सारे लोग यही समझते रहे कि हिंदी फिल्म संगीत में ये कोई एक ही व्यक्ति है जो बहुत खूबसूरत गानों का म्यूजिक देता है, उनका संगीत रचता है। हकीकत यह है कि ये दो लोग थे। बहुत सारे लोग ये बात जानते थे, लेकिन कई लोगों में ये भ्रम फैला हुआ था। अब एक ऐसी बात हुई है जिसने इस जोड़ी को तोड़ दिया है। हालांकि 1998 में, मतलब 1998 में लक्ष्मीकांत की मृत्यु के साथ में ये जोड़ी पहले ही टूट चुकी थी। मगर अब जिस बात ने इस जोड़ी को अलग किया है, जिसे तोड़ा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीते 26 जनवरी को दरअसल प्यारेलाल, इस जोड़ी में से जो प्यारेलाल शर्मा है, उन्हें सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। इस बात से संगीत प्रेमी तो हैरान हुए ही, क्योंकि इन दोनों ने जो संगीत दिया, जिसकी वजह से जो है प्यारेलाल शर्मा को अवार्ड दिया गया, वो उनका अकेले का काम नहीं है, वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इस जोड़ी का काम है ये। तो और इसी जोड़ी के रूप में ही हमेशा दोनों को याद किया जाता है। यही वजह है कि अब जो है लक्ष्मीकांत के परिवार ने गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनसे ये अपील की गई है कि इस जोड़ी को ना तोड़ा जाए। जब उनकी क्रिएटिविटी के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत की बेटी और उनकी पत्नी ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। मीडिया में भी उन्होंने कुछ जगहों पर बात की है और ये कहा है कि उन्हें जो है प्यारेलाल जी को ये सम्मान मिलने की बहुत खुशी है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि जो है इस जोड़ी के नाम में से लक्ष्मीकांत को अलग कर दिया गया, जबकि जिस क्रिएटिविटी के लिए अवार्ड दिया गया है, वो संयुक्त रूप से दोनों के नाम है वो। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। और जहाँ तक इस जोड़ी की बात करें, फिल्म म्यूजिक का इतिहास बताता है बॉलीवुड में कि 1963 से इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। दोनों जो थे, जब यंग थे और म्यूजिक की शिक्षा लेकर इंडस्ट्री में आए थे, उनके दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में म्यूजिक था। और जब इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई, एक रोचक फैक्ट ये है कि इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जो पहली फिल्म साइन की थी जिसमें म्यूजिक दिया था, वो फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई। लेकिन इनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो 1963 में रिलीज हुई थी, पारसमणि। और उसका एक गाना उन दिनों जबरदस्त हिट हुआ था और आज भी आप उसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो कमाल का, मतलब, और वो जो फिर सफर जो शुरू हुआ इन दोनों का, तो लगभग 700 750 फिल्मों में वो सफर चला। उस दौर के इन्होंने तमाम बड़े डायरेक्टरों के लिए की फिल्मों में संगीत दिया। राज कपूर हैं, देवानंद हैं, शक्ति सामंत, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, महेश भट्ट, मनोज कुमार, ऐसे कई और भी नाम है उस दौर के, सब बड़े बड़े नाम। और राजेश खन्ना के लिए तो इन लोगों ने 26 फिल्मों में म्यूजिक तैयार किया। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश से लेकर वो जो पूरा संगीत का दौर था, जिसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है, गोल्डन एरा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो 60s का, उसमें ये दोनों चमके थे, अपनी जगह बनाई थी इन दोनों ने। और हमेशा इन्हें जो है एक साथ याद किया गया, चाहे संगीत के कार्यक्रम हो, चाहे रेडियो आकाशवाणी हो, या फिर उसके बाद जितने भी म्यूजिक लेबल्स हैं, फिल्में हैं, अलग अलग कभी दोनों का नाम नहीं आया। हमेशा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आया। बल्कि लक्ष्मीकांत के गुजरने के बाद भी अगर प्यारेलाल शर्मा ने म्यूजिक दिया, तो म्यूजिक के रूप में पर्दे पर जो जोड़ी का नाम आया वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही था। तो ये बहुत खूबसूरत और अमर जोड़ी है। ये हिंदी संगीत का जो इतिहास होगा, हिंदी सिने संगीत का इतिहास, इन दोनों के बगैर वो अधूरा कहलाएगा। ये जोड़ी हमेशा बनी रही और बनी रहनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि सरकार इस बारे में क्या कोई कदम उठाती है। जो पद्म अवार्ड दिया गया है प्यारेलाल जी को, क्या आगे ऐसा होता है, क्या इस तरह का सुधार किया जाता है या बदलाव किया जाता है कि इस नाम में लक्ष्मीकांत का भी नाम जोड़ा जाए, या उन्हें भी फिर अलग से ये सम्मान दिया जाए मरणोपरांत। तो देखते हैं, अगर इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम उसे लेकर आपके पास फिर लौटेंगे। तब तक आप हमारे चैनल देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली में, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।